वर्ड समझते हैं, एनालिसिस सही से करते हैं तो क्वेश्चन का आंसर लाने में दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि एक जड़ तो वृत्ताकार क्षैतिज वलय की जिसकी त्रिज्या 3r है और उसका सेंटर C पर है। सेंटर आपको C पर दिखाया गया है और आपकी जो वृत्त की इसकी रेडियस है वो आपकी कितनी है, 3r है। कह रहा है कि इस पर m द्रव्यमान का एक मनका बिना घर्षण के फिसल जाता है। मनके को एक स्प्रिंग से एक सिरे से बांध दिया जाता है। एक सिरे से क्या है बेटा, फिक्स किया गया है। तो कह रहा है उस स्प्रिंग का जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो आपको बताया है k है। स्प्रिंग की जो लेंथ है वो आपके लिए l है। प्राकृतिक लंबाई, प्राकृतिक का मतलब जब ये सिकुड़ जाती है, अभी तो फैलाया गया है, जब ये सिकुड़ी हुई होती है उस कंडीशन पर लेंथ आपके लिए कितनी है, r है। चित्रानुसार O पर जड़वत है, मनके को स्थिति A से मुक्त किया जाता है। जैसे ही आप यहां से क्या करेंगे, इसको फ्री करते हैं, फ्री करेंगे तो ये अपनी इनिशियल पोजीशन में आने का प्रयास करेगी। तो कह रहा है कि जब ये स्थिति B तक पहुंचता है तब मनके की गतिज ऊर्जा क्या होगी, यानी जब ये यहां पर आ जाए तब इसकी काइनेटिक एनर्जी आपको क्या करनी है, KE क्वेश्चन के लिए निकालना है। चलिए, अगर KE क्वेश्चन के लिए निकालना है तो निश्चित बात आप यहां से आप समझ गए कि बेटा यहां पर हमें क्या लगाना होगा। जब एनर्जी की बात है तो यहां पर कोई भी सिचुएशन हो, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा संरक्षण का नियम। तो यहां पर हम अप्लाई करेंगे ऊर्जा संरक्षण का नियम। थोड़ा सा पहले समझते हैं, यहां से यहां तक कि आपकी जो OC है वो आपको 4r बता दी गई है, कंफ्यूज ना होइएगा, ये OC की ही वैल्यू लिखी हुई है। अच्छा, और साथ में आपके लिए अब बेटा ये हमारे लिए कितनी है, जो रेडियस उसने क्वेश्चन ने बताई है वो कितनी है, 3r है। कह रहा है वृत्ताकार क्षैतिज वलय की जो रेडियस है 3r है, यानी ये वाली आपकी 3r हो गई। तो निश्चित बात है कि आप यहां से अगर यहां तक की बात करेंगे तो ये आपके लिए कितनी होने वाली है, ये आप कह देंगे सर ये 5r हो जाएगी, क्योंकि ये सर आपने 3r क्वेश्चन ने दे रखी है, ये पहले से ही हमारे पास 4r है। क्लियर हुआ। यहाँ पर हमने अप्लाई किया है बेटा पाइथागोरस थ्योरम। क्या लगाया है, पाइथागोरस थ्योरम। ये अब अगर 3 है, ये 4 है, तो आप जानते हैं 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, रूट निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 25, 25 का हो गया 5, यानी 5r। तो सभी की वैल्यू हम लोगों ने क्या कर रखी है, निकाल रखी है। तो अब हमें लगाना है यहाँ पर क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लगाते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, यानी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इनिशियल प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इनिशियल आर इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल आर प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ फाइनल। इनिशियल पॉइंट पर ले लेते हैं, मान लेते हैं जब यहां पर है तो बेटा यहां पर काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इसकी 0 रही होगी। तो काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि वेलोसिटी तो है नहीं, तो काइनेटिक एनर्जी हमारे लिए बेटा कितना हो गया, 0 प्लस पोटेंशियल एनर्जी, फार्मूला वही हाफ kx² स्प्रिंग के लिए, तो हाफ k और x² का मतलब ये है कि इसकी पहले टोटल लेंथ कितनी है, OA यानी 5r, और r पहले से थी तो एक्सपेंडेशन कितना हुआ 5r माइनस r, तो आप कह देंगे बेटा 4r। तो ये हो गया 4r पूरे का स्क्वायर। r इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ फाइनल, ये तो हमें क्या करनी है, पता करनी है, और प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का मतलब बेटा पोटेंशियल बी वाले पॉइंट पर, पहले हमने इधर ए वाले पॉइंट के लिए विचार कर रहे हैं और इधर बी वाले पॉइंट के लिए विचार कर रहे हैं। तो ए वाले के लिए कंडीशन हमने लिख ली, अब जरा बी वाले के लिए विचार कर लेते हैं। तो बी का आपका कितना हो गया, बी की वैल्यू OB जो आपको दिया है क्वेश्चन ने वो कितना है बेटा r, और रेडियस भी उसकी कितनी है r, तो वैल्यू कितनी हो गई r माइनस r 0। जब x की वैल्यू एक्सपेंडेशन हुआ ही नहीं तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी भी उसकी कैसी हो गई, 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं, और सॉल्व करते हुए यहां से आपको क्या मिल रहा है, KF इक्वल टू आपको मिलेगा 1/2, साथ में K 4 का मतलब हो जाएगा 16, साथ में r²। तो यहां से हमारे लिए 2 से काटेंगे तो आ जाएगा 8, तो आपके लिए आ गया 8kr²। अपने लिए यहां पर जो ऑप्शन मिल रहा है वो है ऑप्शन डी। तो करेक्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए हमारे लिए हो गया डी। चलिए बच्चों, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था, काफ़ी मैकेनिक्स का एक बढ़िया ज़बरदस्त क्वेश्चन था। और अगले क्वेश्चन के लिए डिस्कस करते हैं, और अगला क्वेश्चन आपके लिए यहाँ से आता है कुछ ये क्वेश्चन है। कह रहा है कि द टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी स्टोर्ड बोथ द कैपेसिटर, दोनों में इसमें कितनी एनर्जी स्टोर्ड होगी। तो आप सबसे पहले एनर्जी के लिए U का आपको फार्मूला लगाना है। U का फार्मूला आप जानते हैं क्या होता है, हाफ CV²।
हाफ CV स्क्वायर। तो वोल्टेज आपके लिए 3 दिया है, C का मान आपको निकाल लेना है। अब C यहाँ पर ये दोनों कैसे हैं, किस कंडीशन में आपको दिखाई दे रहे हैं? कंडीशन यहाँ से जो दिख रही है दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है। अब सीरीज के लिए फार्मूला क्या होता है, ठीक है ना, यहाँ आप जानते हैं कि सीरीज के लिए रेजिस्टेंस में डायरेक्टली ऐड करते हैं, लेकिन कैपेसिटेंस में 1 करके करते हैं। तो यहाँ पर करेंगे 1/3 + 1/6, ठीक है ना। इसको आप लिख सकते हैं 2 का यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई कर लें तो ये भी आपका नीचे वाला भी 6 हो गया, 2 1 3/6, यानी आप कह दोगे 1/2, और वापस से करोगे तो ये कितना आ जाएगा, C = हमारे लिए वैल्यू आ जाएगी, उल्टा करेंगे तो 2 माइक्रोफैरड। ये हम इसका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकाल लिया। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं 1/2, और C की जगह हमें रखना है बेटा कितना, 2 निकाल चुके हैं, माइक्रो में है, ये बात आपको ध्यान रखना है। और मल्टीप्लाई वोल्टेज आपका 3 है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो गया हमारे लिए 9, तो 2 से 2 यहाँ पर कैंसिल हो जाता है, तो ये आपके लिए आ गया 9 माइक्रो जूल। तो आपके लिए सही आंसर हो गया 9 माइक्रो जूल, और यहाँ पर आपका 9 माइक्रो जूल आपको ऑप्शन मिल रहा है, कौन सा, बी वाला। चलते हैं अगले क्वेश्चन में, और अगला क्वेश्चन यहाँ से आपके लिए क्या आता है, अगला ये जो 8 नंबर आपको क्वेश्चंस मिल रहा है वो आपको दे रहा है, कह रहा है कि एक समान ठोस जड़वत गोले के कारण गुरुत्वीय बल लगता है, एक अन्य बल नगण्य है, तब कण। तो याद रखिएगा इस क्वेश्चंस को, काफी अच्छा क्वेश्चंस है। क्वेश्चन 8th नंबर देखते हैं। ये क्वेश्चन कह रहा है बेटा एक समान ठोस गोले के कारण एक बल गुरुत्वीय बल लगता है, अन्य बल कैसा है, निग्लिजिबल है। तब ये पार्टिकल आप जानते हैं कि सर्कुलर मोशन इज ए स्पेशल केस ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अगर हो रहा है तो एक्सपीरियंस द फोर्स डायरेक्टेड अलोंग द रेडियल डायरेक्शन ओनली, या आप कह देंगे कि केवल त्रिज्यीय दिशा के अनुदिश बल का अनुभव करेगा। जी बेटा, बहुत ही सुपर क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि अ ब्लॉक परफॉर्म अ सिंपल हार्मोनिक मोशन विद द इक्विलिब्रियम x = 0। ग्राफ एक्सेलरेशन ब्लॉक ऑफ फंक्शन ऑफ टाइम और एक्सेलरेशन का ग्राफ आपको दिया है। कह रहा है विच फॉलोइंग द स्टेटमेंट आर करेक्ट। मतलब यार सीधे से हम लोग नहीं पता कर सकते, इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पूरी गतिविधियां आपको अपनानी पड़ेंगी। थोड़ी जबरदस्त क्वेश्चन है। क्या कह रहा है कि ए आपका इधर है, आपका टी इधर है, इसका मतलब ये बेटा आपको क्या टाइम को डिनोट कर रहा है, और ये आपके लिए क्या बता रहा है, ए का मतलब यहाँ पर आपको ये त्वरण को बता रहा है। क्या इनके बारे में रिलेशन आपको एसएचएम के बारे में कंडीशन याद है? एक कंडीशन हम लोगों ने पढ़ी थी भाई कि ए प्रोपोर्शनल होता है -x के, यानी जो सिस्टम आपका x का होगा, जो a का होगा वही आपका x का होगा। हम यहाँ से देख क्या पा रहे हैं, अगर मैं कुछ इस प्रकार से कहूं कि आपका x बेटा यहाँ पर मान लेते हैं कि 0 है, तो x 0 कहाँ होगा, जहाँ जहाँ a 0 होगा। अच्छा a कहाँ 0 है, a 0 है यहाँ पर 0 है, यानी t बराबर 0 पर 0 है। अच्छा 2 वाले पर भी हमें एक्सेलरेशन कितना नजर आ रहा है, 0। तो आपका 2 सेकंड में भी एक्सेलरेशन आपका इसका मतलब 0 होगा। अगर एक्सेलरेशन 0 है तो x भी आपका कैसा होगा, 0 होगा। 4 सेकंड में भी आपका x कैसा है, 0 है। तो 0 सेकंड, 2 सेकंड और 4 सेकंड में आपकी वैल्यू कैसी है, 0। चलो इसके बाद यहां कहीं आपका क्या होगा, 1 सेकंड होगा, और यहां कहीं आपका 3 सेकंड होगा। इधर पर आप देख रहे हैं कि एक्सेलरेशन कैसा है, ज्यादा, तो फिर x भी कैसा होगा, ज्यादा। एक्सेलरेशन यहां पर कैसा है, नेगेटिव, तो आपका एक्सेलरेशन जो x होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव, यानी 1 सेकंड में जो x होगा वो पॉजिटिव होगा। तो यहां पर आप कह देंगे, मान लेते हैं कि x यहां पर आपका पॉजिटिव वैल्यू है, तो ये t = 1, और यहां पर आप इसी प्रकार से कह देंगे t = 3। तो 3 सेकंड में भी बेटा x कैसा होगा, नेगेटिव, बट ये मैक्स होगा। अब यहां से वेलोसिटी की कंडीशन आपसे डिस्कस कर रहा है कि हमसे पूछा क्या गया है, वेग के बारे में। तो वेग के साथ x का क्या रिश्ता है। हमने कुछ सिंपल पेंडुलम की कंडीशन अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो मैं आपको याद नहीं है तो याद दिलाता हूं। जब आपका आप जानते हैं कि यहां पर जो सिचुएशन है, जैसे ये यहां पहुंचा तो इसका चलते चलते यहां पर v 0 हो जाता है, यानी इस कंडीशन पर। लेकिन भाई x जो हमारा होता है वो तो मैक्स होता है, तो जब x मैक्स होता है उस कंडीशन पर v 0 होता है, और जब x आपका 0 होता है तो v आपका मैक्स यानी अधिकतम होता है।
तो यहां पर हम देख रहे हैं कि x 0 है तो इसका मतलब v मैक्सिमम होगा, तो v मैक्स इसके मीन्स यहीं पर होगा। कब होगा? 0 सेकंड में होगा, 2 सेकंड में होगा और 4 सेकंड में होगा। तो पहला कह रहा है कि स्पीड 3 सेकंड में ज्यादा होगी, नहीं होगी भाई, यहां तो 3 सेकंड में स्पीड 0 होगी। कितनी होगी? 0। आगे कह रहा है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम इन मैक्सिमम एट 4 सेकंड, मैक्सिमम होगा 4 सेकंड में डिस्प्लेसमेंट, 4 सेकंड में तो 0 हो रहा है, मतलब पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। तीसरी बात क्या करा है? स्पीड इज मैक्सिमम एट 4 सेकंड, 4 सेकंड में स्पीड मैक्सिमम 4 सेकंड, हाँ ये बात सही है। तो यहां पर हमारे लिए सही ऑप्शन मिल गया है आपके लिए, कौन सा? सी। तो सी में लगा देते हैं हम बॉक्स, मतलब सी ऑप्शन आर करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहीं से आपको थोड़ा थोड़ा नजर आ रहा है, ये रहा, और ये क्वेश्चन आपसे लिए बेटा क्या कह रहा है जरा देखते हैं। तो ये क्वेश्चन है आपके लिए कुछ इस प्रकार से, एक आपका डायग्राम दिया हुआ है और थोड़ा सा जटिल डायग्राम टाइप का दिख रहा है। कह रहा है कि देयर आर 2 आइडेंटिकल स्प्रिंग्स, ईच स्प्रिंग कांस्टेंट K, दोनों का जो फोर्स कांस्टेंट है वो K है। हियर स्प्रिंग पुली रॉड्स आर मासलेस, ब्लॉक हैज अ मास M, व्हाट इज द एक्सटेंशन ईच स्प्रिंग ऑफ द इक्विलिब्रियम। एक्सटेंशन तो सबसे पहले हमें क्या करना होगा बेटा, इसके लिए FBD बनाना होगा। दोनों के लिए क्या करना होगा? आपको FBD बनाना होगा। तो चलिए FBD सबसे पहले बनाते हैं। तो यहां से अगर आप जैसे आप देख पा रहे हैं पुली में, अब पुली में क्या होगा जरा देखते हैं रॉड के लिए जी। तो इसको मैं क्या कर लेता हूँ, एक अलग से सबसे पहले हमें इसके लिए रिक्वायरमेंट हो रही है FBD की। तो मैंने यहाँ देखिए कि FBD थोड़ा सा छोटा सा बनाया हुआ है, ये आपकी पुली है, इस पुली को थोड़ा बड़ा आकार का मैंने कर लिया है, ठीक है ना। इधर से ये बंधी हुई तो इसके लिए टेंशन काम करेगा सबसे पहले, तो इसका mg आपका काम करेगा। ये T1 अगर आप इसको बोलें तो T1 इक्वल टू मैं इसको कह सकता हूँ कि mg के बराबर है। इसके रीजन से जो पुली में यहां पर जो टेंशन वर्कआउट करेगा पुली से दूर की ओर, टेंशन का डायरेक्शन हमेशा होता है आपका टेंशन को हमेशा दूर रखो, तो जो बॉडी होती है उससे आपको बाहर की तरफ आपको टेंशन लगाना होता है। तो इस पुली में टेंशन आपका ऐसे लग जाएगा। चलिए इधर भी आपकी रस्सी जुड़ी हुई है तो यहां पर भी टेंशन लगेगा, और कितना? उतना ही टेंशन लगेगा जितना इधर पर था, क्योंकि रस्सी आपकी वही है। तो यहां पर भी हमारे लिए mg काम कर गया। mg अब इन दिस कंडीशन ये पूरा का पूरा टेंशन आपका इस पुली पर ही तो आरोपित हो रहा है। इस रॉड के रीजन से अगर हम बनाए तो बेटा इसका जो टेंशन होगा आपका कहां काम करेगा? नीचे, और इसका जो टेंशन होगा वो कहां काम करेगा? ऊपर। तो यहां पर आप जो देख रहे हैं T2 इक्वल टू अगर आप कह पाएंगे तो इन दोनों के एडिशन के बराबर होगा, यानी आप कह दोगे 2mg के बराबर हो गया। चलिए अब लोअर रॉड पर पहुंच चलते हैं। लोअर रॉड के ऊपर कुछ चीजें आपसे पूछ क्या रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि साम्यावस्था में प्रत्येक स्प्रिंग का विस्तार क्या होगा। मतलब एक्सपेंशन में मान लेता हूं कि यार x होगा, अगर x होगा तो यहां पर भी क्या लगना चाहिए? kx लगेगा, F बराबर kx, और यहां पर भी बेटा kx लगेगा। तो ये kx क्या होगा? kx आपका इधर इस प्रकार से आपका ये एक्सपेंशन हो रहा है, kx आपका ऐसा हो गया। अब क्या होना चाहिए? अगर ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन है तो kx प्लस kx आर इक्वल टू T2, यानी T2 इक्वल टू आप कह सकते हो 2kx, मीन्स T2 का मतलब यहां से हम जो वैल्यू निकाल चुके हैं 2mg, तो 2mg इक्वल टू आप कह दोगे 2kx। तो हमारे लिए 2 से 2 बेटा चला गया, आपको निकालना है x, तो x इक्वल टू आ जाएगा mg/k। तो mg/k यहाँ पर जो हमारे लिए है वो पहला ही ऑप्शन आपको मिल गया, तो ए ऑप्शन आपके लिए करेक्ट है। तो उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे, समझ आए होंगे। सीरीज में स्टार्ट रखूंगा, बाकी के बचे हुए क्वेश्चंस को अगले वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगा। जय हिंद बच्चों।